सो हाय दोस्तों, यस आपने थंबनेल एंड टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है। दिस इज व्हाई यू नीड अ ब्रेक इन ट्रेडिंग एंड कम बैक। तो ठीक ठाक है, ठीक है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिमोटिवेटेड कि जहाँ पे ऑलमोस्ट एक फॉर्म में मैंने $20,000 का प्रॉफिट बनाया एंड किसी वजह से वो मुझे नहीं मिल पाया। जो भी वो मैटर था वो सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस वीडियो में, तो आप आगे बढ़ते हैं। एंड उस चीज़ पे मैं मिट्टी डाल चुका हूँ। मैंने एम सेइंग कि मिट्टी डल गई तो समझ दो वो खत्म है, उसको मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि एक ट्रेडिंग में ब्रेक कितना ज़रूरी होता है एंड किस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट 500-600 रुपीज़ कैप्चर करा। मंडे के दिन मैं सिर्फ 4 ट्रेड लिए मैंने, एंड यू विल सी अ क्लीन एंट्री एंड क्लीन एग्जिट, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किया अपने ट्रेडिंग के अंदर जो तुमको आज चार्ट पर देखने को मिलने वाला है। एंड वन थिंग आई वांट एड्रेस वन आई एम सेइंग कि भाई मैं अपना ट्रेडिंग को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो आई रियली मीन दैट, क्योंकि आई वांट टू शो यू गाइज द बैड साइड ऑफ ट्रेडिंग, जहाँ पे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में भर के पैसा है और एक बार आपका प्रॉफिट्स हो गए, एक बार आप प्रॉफिटेबल बन गए तो आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा मेरे दोस्त। आई शो यू माई डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे यू गाइज सी मी कि मैंने स्टार्टिंग में अकाउंट फेल किए, देन मैंने अकाउंट पास किए, पेआउट्स बनाए, एंड देन उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पे मैंने लगातार लॉसेस किए, एंड देन मैंने वापस से पेआउट्स बनाया एंड वापस से आई एम स्टैंडिंग। जो लास्ट वीडियो में मैं बैठा था आपके सामने, वहाँ पे आई हैव जीरो फंडिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एंड आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम स्क्रैच। एंड आई टेल यू माई मनी मैनेजमेंट कि जो मेरा ओवरऑल बजट है, जो मेरा ओवरऑल अभी तक अर्निंग है ट्रेडिंग से, जो फाइनली मैंने बचा के रखा था लाइक $5,000 के आसपास, जिसमें से मैं ऑलमोस्ट $2,000 के आसपास मैं लॉस कर चुका था, 1800 से $2,000। एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि भाई अगर मैं 100 के बाय करूँगा तो ये मेरे मनी मैनेजमेंट को सूट नहीं करेगा। दैट्स वाई आई गो विद अ 10K अकाउंट। यस, मैंने 6 मंथ में 7 मंथ में लास्ट मैंने एक बार भी 10K 25K अकाउंट ट्रेड नहीं करा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि बड़े अकाउंट पर ट्रेड करके मैं बड़ा पे आउट मारूंगा, जो कि हो भी रहा था कहीं ना कहीं हद तक, बट चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे मैं चाह रहा था। तो फाइनली मैंने 10K अकाउंट बाय करा एंड आज मैंने एशियन में ट्रेड लिया और लंदन में भी लिया एंड NY में भी लिया। पहला दिन था ऐसा जहाँ पे मेरे को तीनों सेशन में ट्रेड मिले एंड यू विल सी द क्लीनेस्ट एंट्री। एंड सेकंड थिंग, जहाँ पे मैंने जब 10K अकाउंट मैंने फेज़ 1 पास कर लिया, देन आई प्लान कि हाँ अभी मेरे पास थोड़ा सा बैकअप क्रिएट हो गया कि मैं एक फेज़ 2 में आ गया हूँ एक अकाउंट पे। नाउ आई कैन बाय 25K अकाउंट एंड देन 25K अकाउंट को मैंने विद इन 1 और 2 ट्रेड्स में, मतलब एक ही ट्रेड में 25K का फेज़ 1 एंड एक ही ट्रेड में 25K का फेज़ 2 पास करा। एंड आई एम सेइंग कि मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 पार करा एक ट्रेड में, दैट्स नॉट मीन कि मैंने 2% 3% का रिस्क करा, क्योंकि यू गाइज नो इट कि भाई एवोल्यूशन फेज़ पे भी अभी तुम्हें 1% का रिस्क करना पड़ता है। तो मैंने 1% रिस्क के साथ 6% का प्रॉफिट टारगेट बनाया 2 बार। एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली मैंने किस तरीके से करा। तो फटाफट चलते हैं लैपटॉप के ऊपर, यानी कि अपने मैक पे। सो यस, लेट्स गो। एंड यस, हियर इज द चार्ट जहाँ पे आई शो यू माई एंट्रीज एंड एग्जिट, जहाँ पे तुमको थोड़ा सा बिलीव होना चालू हो जाएगा कि हाँ भाई ट्रेडिंग में कभी कभी गैप लेना जरूरी है। एंड एक टाइम पे जो तुम्हें सेटअप दिख नहीं रहे थे, एक टाइम पे तुम्हें हर जगह सेटअप ही सेटअप दिख रहे थे, तो उससे निकलने के लिए तुमको अपने आप को थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा कि हाँ भाई अभी रुक जाओ। यू नीड टू रिफ्रेश योर माइंड, यू नीड टू रीसेट योर सेल्फ, एंड उसके बाद तुम एक फ्रेश माइंड से एक न्यू तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सो हेयर इज द फर्स्ट ट्रेड, जहाँ पे एशियन सेशन में लकीली आज मैं उठा हुआ था। यूजुअली मैं सो जाता हूँ क्योंकि बहुत आलसी हो चुका हूँ नाउडेज। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी व्हेनेवर यू सी कि भाई न्यू वीक ओपनिंग गैप स्टार्ट हो, मतलब न्यू वीक ओपनिंग गैप का कैंडल फॉर्म हो, एंड व्हेनेवर यू सी कि भाई मंडे के दिन गैप डाउन ओपन हुआ है या फिर एक ऐसा कैंडल है जहाँ पे नो वीक है, तो वहाँ पे आपको एक रिवर्स ट्रेड आप इजीली प्लान कर सकते हो। मतलब फर्स्ट टारगेट मार्केट का यही रहता है कि उसके हाइस को स्वीप करना एंड उसके बाद जाके जो भी करना होगा तो वो करता है, ठीक है। सो पहला चीज़ मेरा ये था कि मैंने जब देखा मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पिप का, 200 से भी ज़्यादा, अगर तुम यहाँ से देखो तो 200 से भी ज़्यादा पिप्स का गैप डाउन ओपन हुआ था। एंड उसके बाद ये जो करंट मूव आया था लास्ट डे में, उसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ था यहाँ पे। दैट्स मीन वी हैव अ फ्रेश डिमांड ओवर हेयर। और उसके बाद मेरे को कंफर्मेशन यहीं आ गया था, बट सुबह सुबह का टाइम था, फ्रेश था, स्प्रेड बहुत ज़्यादा था, उस वजह से मैं इधर घुसा नहीं, वरना मैं इधर ही बाय करता। पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैंने सॉ कि हाँ भाई प्राइस ने एक अच्छा खासा एक्सपेंशन दिया, नाउ एक इक्वल लोज क्रिएट किए थे एंड उसके बाद एक एक्सपेंशन दिया। नाउ मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, व्हेनेवर द प्राइस इज स्पेंडिंग टाइम ऑन अ कंसोलिडेशन, और उसके बाद उस कंसोलिडेशन के जो सारे लोज होते हैं ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट पे स्वीप हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे तुम्हें एक बहुत प्रिसाइज एंट्री मिलता है, जो बहुत ही रेयर होता है कि वो वापस से उस लेवल पे वापस आए, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो मैंने यहाँ जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के बाद मैंने इधर के इधर एंटर ले लिया था एंड मेरा टेक प्रॉफिट था सिंपल इस वीक न्यू वीक ओपनिंग गैप, और यू कैन से न्यू डेली ओपनिंग गैप जो ओपन हुआ था उसका टारगेट रखा था मैंने, एंड वो एक बार रिट्रेस करा, डीप रिट्रेस, बट मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया, यहाँ पे टेक प्रॉफिट मिल गया। उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूंगा मैं ट्रेड का।
तुम लोग देख सकते हो। एंड सेकंड थिंग यू कैन सी ओवर हेयर कि यूजुअली जो मेरा ट्रेड करने का तरीका होता था कि जहाँ पे मैं आइदर आई वाज पासिंग अकाउंट इन वन ट्रेड, और या फिर मैं 1:2 3 4 5 को रिवर्स होता हुआ अपने आंखों के सामने देखता था। तो आई चेंज लिटिल बिट इन माई ट्रेडिंग स्टाइल, जहाँ पे आई स्टार्ट रिस्पेक्टिंग स्मॉल प्रॉफिट्स, क्योंकि भाई स्मॉल प्रॉफिट से ही छोटा छोटा करके ही बड़ा बनता है। आई रिमेंबर जो $20,000 का जो पे आउट बना था फ्यूचर्स अकाउंट पे, वो मैंने छोटा छोटा करके बनाया था। एंड आई नेवर मेड $20,000 ऑन एनी अकाउंट। मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं बनाया। वो बनाने का जो फॉर्मूला मुझे मिला वो ऐसा मिला कि छोटा छोटा करके बना रहा था, 1 महीने बाद वो सारा का सारा $20,000 सम होकर 28,000 के आसपास ओवरऑल गया था। ठीक है, तो एक चीज मंत्र आप ले सकते हो कि भाई यू नीड टू रिस्पेक्ट स्मॉल प्रॉफिट्स, एंड 1:2 एक स्मॉल नहीं होता है। सो इस 1:2 को तुम भाई हल्के मतलब इसी 1:2 से मैंने आज 2 फंडेड अकाउंट पास किए हैं। तो या आई चेंज दिस थिंग एंड दिस थिंग इज वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। ठीक है, पहला ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड, आई सॉ समथिंग हेयर कि भाई आई हैव अ फ्रेश डिमांड वंस अगेन हेयर, जो कि कहीं ना कहीं ये वाले लेवल पे था। एंड ये लेवल पे मार्केट आया प्री लंदन में, एंड आई सॉ समथिंग कि भाई एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ जिसने लो स्वीप करे। दैट्स मीन वी हैड अ लिक्विडिटी ओवर देयर जो स्वीप हो चुके हैं। नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल फ्रेश डिमांड पे एक एक्सक्लूसिव कैंडल बना जहाँ पे मैंने अपने लॉन्ग्स को प्लान करा। एंड यू कैन सी ओवर हेयर कि नो ड्रॉ डाउन ट्रेड ओपन हुआ, मतलब एंट्री के बाद मार्केट वापस से उस लेवल पे आया ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गाइस कैन टेक नो ड्रॉ डाउन ट्रेड्स। ओके ओके, तो ये हो गया जहाँ पे तुम, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। एंड फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई समथिंग जो तुम लोग आई गेस अभी भी मिस कर रहे हो, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम अगर जो देख रहे हो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक है बोलने के लिए अच्छा है कि बार बार मार्केट रुक रहा है तो सपोर्ट ले रहा है, बार बार मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा तो वो रेसिस्ट ले रहा है। पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है, सबको मालूम है। बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ वर्क करता है, कौन से ऐसे लेवल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक होते हैं एंड सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, सो ये देख सकते हो तुम यहाँ पे एग्जीक्यूशन। एंड इतना बड़ा मूव इधर भी मैंने मिस करा, बट आई डेंट गिव अ फक टुडे। बिल्कुल भी मेरे को रिग्रेट नहीं हुआ इसमें एग्जिट होने के बाद। ठीक है, एंड देखो इमेजिन अगर मैं इधर एग्जिट ना करके इसको होल्ड करता एंड मेरा टेक प्रॉफिट में इधर लगाता, क्योंकि मेरा इवोल्यूशन इधर पास हो रहा है ऐसा करके, तो ये जो रिट्रेसमेंट आया ना ये वापस से मेरे ब्रेक इवन पर चला गया। तो एक चीज़ याद रखना, गोल्ड के अंदर भाई कई बार ऐसा होता है कि तुम जिधर एंट्री ले रहे हो ना वहाँ पे 2 3 बार टेस्ट करने आता है। और क्योंकि एक एक की लेवल भी था, तो देखो मैंने यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट बुक करा, मार्केट वापस से मुझे इस लेवल पे मिला, मैंने वापस से बाय करा। एंड उसके बाद तो मैं और चीज़ दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई पहली जो ट्रेड्स की। एंड और इस टाइम पे मैं चला गया मैच खेलने, मतलब ये मतलब 2 बजे मेरा मैच चालू हो गया था। टेक प्रॉफिट मेरा इधर ही कंप्लीट हो गया था, मतलब टेक प्रॉफिट मुझे इधर ही मिल गया था 1 1:30 बजे करीब। मेरा 2 बजे मैच चालू हुआ, बिंदास मैच खेला। ठीक है, ऑल दो हम हार गए बट मैंने बढ़िया खेला, मेरा इनिंग बढ़िया था। ठीक है, बट सम लूज इज लूज, अगर तुम्हारी टीम लूज करी हो तुम भी लूज कर रहे हो। ठीक है, सो देन व्हाट आई सी हेयर कि भाई 4S टाइम फ्रेम पे आया मैं, आई सॉ समथिंग कि वी जस्ट स्वीप द प्रीवियस डेज हाई, जहाँ पे तुम देख सकते हो अगर मैं कैंडल्स को सबको रिमूव करूँ ड्राइंग को, तो हमने प्रीवियस डेज हाई को ऑलरेडी स्वीप कर रखा है। तो व्हाट माई स्ट्रैटेजी से इज कि भाई जब तेरे किल जोन चालू होते हैं एनवाई के, तो तुमको एक रिवर्स ट्रेड प्लान करना होता है। और जब मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया होता है प्रीवियस लोस का काफ़ी टाइम तक, मतलब ये ड्यूरेशन देखो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक की, एक बार भी हायर लो लोअर हाई स्वीप नहीं हुए थे, ना यहाँ हुए ना यहाँ हुए ना यहाँ हुए। इवन मार्केट यहाँ तक एक स्पाइक दिया पर यहाँ पे इसको स्वीप नहीं करा। दैट्स मीन कि भाई एक बार इसको हाई इसको स्वीप होने दो, ये वाले हाइस को, एंड देन अगर तुम्हें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम्हारे टाइम जोन में तुम्हारे किल जोन्स में तुम्हें कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो तुम्हारा एंट्री मॉडल तुमको मिलता है ना, तो तुम बिंदास घुस सकते हो विद रिस्पेक्ट कि इसको तुम अपने हाईज मान सकते हो। यू कैन सी ओवर हियर दिस वाज आई कंसिडर दिस एज अ हाई, मैंने यहीं पे स्टॉप लॉस लगाया। आई टुक अ एंट्री, थोड़ा लेट एंट्री हुआ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करता तो मैं इधर ही एंटर कर जाता, बट मैंने नहीं करा कि कॉज आई चेंज लॉट ऑफ थिंग्स इन माई ट्रेडिंग स्टाइल एंड इन माई एंट्री मॉडल जो कि प्ले आउट हो रहा है। एंड होप सो कि अगर इसी डिसिप्लिन से चला तो ये बहुत बढ़िया चलने वाला है। ठीक है, एंड आई विल डॉक्यूमेंट जैसा भी होगा, यू गाइस नो कि भाई जितने बड़े लॉस इतने बड़े कांड मैंने शेयर करे हैं अपने आके तुम लोगों के सामने, तो अभी इससे बुरा क्या ही होगा। ठीक है, सो ये वो ट्रेड था जहाँ पे मैंने लिया। एंड यू कैन सी ओवर हेयर कि मैंने ज़्यादा ग्रीड नहीं करा।
एंड 1:2 तुमको लग रहा है, बट अगर तुम यहाँ पे 1 लॉट से एंटर कर रहे हो 4256 पे, तो तुम एग्जिट कर रहे हो 4241, ऑलमोस्ट 150 पिप, जो कि अगर मैं अपने चैलेंज की बात करूँ तो भाई अगर 100K है तो वो $1500 दिखा रहा था, एंड 25K पे वो मुझे $800 दिखा रहा था। तो इस तरीके से मैंने एग्जिट करा, एंड इस ट्रेड का भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो तुम देख सकते हो। एंड वन थिंग आई मैंने से कि भाई ट्रेड ठीक है, टेक प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, एंड मैंने इससे पहले बहुत बार लॉसेस भी शेयर करे हमने। तो एक चीज़ तुम देख सकते हो कि जो भी मेरे विनिंग ट्रेड होते हैं यूजुअली वो नो ड्रॉडाउन होते हैं, मतलब वो बहुत कम ही मतलब दिमाग कम खाते हैं, समझ रहे हो? दिमाग कम खाना मतलब कि बार बार तुमको वो मेंटली ड्रेन नहीं करते कि भाई बार बार एंट्री पे आ रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रिसाइज एंट्री मिलती है तुम्हें कहीं ना कहीं, अगर तुम सेशंस के रिस्पेक्ट में ट्रेड करोगे एंड फ्रेश डिमांड एंड फ्रेश सप्लाई के रिस्पेक्ट में ट्रेड करोगे। ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन आई सॉ समथिंग कि भाई जब मेरा फेज 2 को मैंने ट्रेड कहाँ करा, आई टेल यू है, जो फेज 2 का फंडिंग जिसका अकाउंट था वो मैंने यहाँ ट्रेड करा, जब मार्केट ने एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया। ठीक है, थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करा, एंड देन वापस से फॉलो करा, एंड आई वाज वेटिंग फॉर कि भाई जब ये लो इधर लेवल पे मार्केट आएगा वापस से, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक बोलो, इसको फ्रेश सप्लाई बोलो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, मेरे लिए ये फ्रेश सप्लाई है, जहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट स्विंग के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद जो फ्रेश मूव दिया, इसको मैं फ्रेश स्विंग मांगूंगा, और वापस से एक डाउन साइड मूव दिया, एंड वापस से उसी लेवल पे आया जहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी सेलिंग स्टार्ट हुआ था। बट अगर मैं इस स्विंग को एक बात करूँ, इस स्विंग को मैं मान लूँ कि हाँ भाई ये एक स्विंग है, ठीक है, जहाँ पे एक ये मेरा फ्रेश स्विंग बन चुका है। ठीक है, सो आई हैव टू, तो नाउ आई हैव टू फ्रेश डिमांड जोन, जहाँ जहाँ पे मैं सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। पहला तो ये हो गया, और पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, फर्स्ट ये कि पहला ये, दूसरा ये। अब जैसे ही मुझे देखा कि वापस से मेरा जो प्रीवियस फ्रेश सप्लाई है, जहाँ पे रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो उसको, तो जैसे ही वहाँ पे टैप इन करा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं घुसा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आई सॉ समथिंग कि एक कैंडल ऐसा फॉर्म हुआ। मैं यूजुअली ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इसी कैंडल पे एंटर हो गया। ये थोड़ा फोमो फोमो एंट्री था। अरे तुम देखो, अगर तुम इस सब चीज़ को भूल जाओ तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं फ्रेश फ्रेश सप्लाई है, जो कि इनिशिएट हुआ यहाँ से तुम्हारा सेल्स, मतलब यहाँ से सेल्स इनिशिएट हुआ ना, वापिस से उसको टैप करा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक पिन बार के लो स्विप हुए, एंड देखो तुम फटक से यहाँ पे पूरा मार्केट गिर गया नीचे। एंड उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा दूंगा, मैंने थोड़े प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर लिए थे, एंड 20 30 40 डॉलर का प्रॉफिट टारगेट बचा था, तो मैंने वापस से इधर से बाय करके उसको कंप्लीट कर लिया। एंड दैट्स हाउ, जो भी 600 पिप्स 500 पिप जो भी बोल सकते हो, ऑनेस्टली मैंने काउंट भी नहीं करा, बट अगर तुम्हें काउंट करके बताऊं तो वो क्लोज टू 600 पिप्स था, तो 500 पिप्स बोल सकते हो तुम चाहो तो। ठीक है, so that's how you guys can capture this kind of trades, and इसका स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, तुमको देखना है तो जाके मेरा स्ट्रैटेजी वाला प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो जो डाला है मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, तो वहां से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर यू guys like, comment, share and subscribe to this channel, and I will see you on the next video. Till then, stay safe from the market. Bye bye.